वो गांव जहां रात रुकना मना था। एक सच्ची और खौफनाक उर्दू कहानी। ये गालिबन 2016 की गर्मियों की बात है। हम 5 दोस्त अहमद, फहद, इमरान, बिलाल और साजिद यूनिवर्सिटी की छुट्टियों में किसी एडवेंचर के मूड में थे। शहर की जिंदगी हमें बोर कर चुकी थी, इसलिए फैसला हुआ कि किसी गांव का ट्रिप किया जाए। फहद ने बताया कि उसके दादा का एक पुराना गांव झंग के करीब है, जहां एक खाली हवेली मौजूद है। उसने कहा, वहां सुकून भी है और एडवेंचर भी। हम तो पहले ही घूमने फिरने के शौकीन थे, लिहाजा हम फौरन तैयार हो गए। हमें अंदाजा नहीं था कि वो सफ़र हमारी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। गांव की तरफ सफ़र। हम अगली ही सुबह तकरीबन 10 बजे सफ़र के लिए रवाना हुए। शहर की सड़कें ख़त्म हुईं तो कच्ची पगडंडियां शुरू हो गईं। चारों तरफ खेत, बेरी के दरख्त और नहरें थीं। ये नज़ारा हमें बहुत दिलकश लगा। जैसे जैसे हम गांव के करीब पहुंचे, मोबाइल सिग्नल गायब होने लगे। ड्राइवर ने अचानक गाड़ी रोक दी। आगे नहीं जाऊंगा। हमने हैरत से पूछा, क्यों? वो बोला, ये गांव ठीक नहीं, खासकर रात को। हमने उसे मजाक समझा और हंसकर बात टाल दी और ड्राइवर को किराया देकर हम पैदल चल पड़े। अजीब खामोशी। गांव गैर मामूली हद तक खामोश था। लोग हमें घूर रहे थे। एक बूढ़े शख्स ने फहद को पहचान लिया। अल्लाह दत्ता का पोता? जी। बूढ़े ने फौरन कहा, रात होने से पहले वापस चले जाना। ये सुनकर दिल में हल्की सी घबराहट पैदा हुई, मगर हमने संजीदा ना लिया। पुरानी हवेली। गांव के आखिरी सिरे पर वो हवेली खड़ी थी, बड़ी, टूटी फूटी सी और अजीब हद तक सर्द। दरवाज़ा खोलते ही ठंडी हवा का झोंका आया, हालांकि बाहर शदीद गर्मी थी। सहन के बीच सूखा कुआं था। दीवारें नमी से काली थीं, जैसे किसी ने बार बार हाथ रगड़े हों। हमने अपना सामान एक खाली कमरे में रखा और घूमना शुरू किया। तब अचानक ऊपर से कदमों की आवाज़ आई। ठक ठक ठक। हमें बहुत हैरानी हुई कि इस पुरानी और टूटी फूटी सी हवेली में कौन रहता होगा। खैर, हम ऊपर गए तो कमरा खाली था, मगर धूल में ताज़ा कदमों के निशान मौजूद थे, और वो हमारे नहीं थे। पहली रात। कुएं की आवाज़। रात 12 बजे का वक्त था कि अचानक कुएं से सांस लेने की आवाज़ आई। फिर एक मध्यम आवाज़, पानी दे दो। हम सबके जिस्म सुन्न हो गए। वो आवाज़ न मुकम्मल इंसान की थी, न मुकम्मल गैर इंसानी। हम रात भर सो न सके। खैर, रात जाग कर गुजारी। दूसरी रात का आगाज़। अगले दिन गांव में घूमने निकले तो लोग हमसे बात करने से बच रहे थे, जैसे हम इंसान नहीं कोई और मखलूक हों। आखिर एक बूढ़ी औरत ने आहिस्ता कहा, ये हवेली खाली नहीं है, बस नज़र नहीं आते। हम बात को समझ ना सके और हंस दिए, मगर दिल में खौफ बैठ गया। शाम होते ही पूरा गांव बंद हो गया। हर तरफ खामोशी। ऐसा लगा जैसे सब किसी चीज़ से छुप रहे हों। आईना और साया। रात को बिलाल वॉशरूम गया। चंद सेकंड बाद उसकी चीख सुनाई दी। हम दौड़कर पहुंचे। वो कांप रहा था। आईने में मेरे पीछे कोई खड़ा था। हमने देखा, आईना धुंधला था और उस पर उंगली से लिखा था, चले जाओ। हम में से किसी ने नहीं लिखा था। पहली गुमशुदगी। रात तकरीबन 3 बजे दरवाज़ा खुद ब खुद खुला। हवा नहीं चल रही थी। साजिद बाहर गया और वापस ना आया। हमने पूरा सहन, कमरे, गलियां देखीं। वो गायब था। सिर्फ कुएं के पास मिट्टी पर घसीटने के निशान थे। हवेली का राज। अगली सुबह हम बूढ़े शख्स के पास गए। वो लंबी खामोशी के बाद बोला, ये हवेली एक जमींदार की थी। उसने मजदूरों को कुएं में जिंदा फेंक दिया था, पानी बंद करके। वो सब प्यास से मरे थे। तब से रात को पानी मांगते हैं। हमारे जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। तीसरी रात। असल खौफ। हमने फैसला किया सुबह निकल जाएंगे, मगर रात आ गई और उस रात सब बदल गया। कुएं से चीखें आने लगीं। एक नहीं, कई आवाजें। पानी पानी। जमीन हिलने लगी। कुएं से स्याह धुआं निकलने लगा। और फिर एक हाथ बाहर आया। फिर दूसरा, खुश्क, मिट्टी से भरा, इंसानी मगर सड़ा हुआ। बिलाल चीखता हुआ भागा, मगर अचानक रुक गया। वो किसी को देख रहा था। हमने देखा, उसके सामने हवा में एक साया खड़ा था। अगले ही लम्हे बिलाल जमीन पर गिर गया, बेहोश। हवेली जिंदा हो गई। दरवाजे बंद हो गए। खिड़कियां जोर जोर से बजने लगीं।
दीवारों पर हाथों के निशान उभरने लगे। हमें साफ सुनाई दे रहा था, कदमों की आवाजें, दर्जनों कदम, जैसे पूरी हवेली लोगों से भर गई हो। अचानक इमरान चीखा। उसके कंधे पर नाखूनों के निशान बन गए थे, जैसे किसी ने पकड़ा हो, मगर वहां कोई नहीं था। साजिद की वापसी। कुएं के पास आवाज आई। हमने देखा, साजिद खड़ा था, मगर उसकी आंखें खाली थीं, चेहरा वसीक। वो आहिस्ता बोला, इन्हें पानी चाहिए। उसकी आवाज उसकी अपनी नहीं थी। फिर वो अचानक कुएं की तरफ चलने लगा। हमने पकड़ने की कोशिश की, मगर उसकी ताकत गैर मामूली थी। वो कुएं के किनारे पहुंचा और अंदर कूद गया। चीख गूंजती रही, फिर खामोशी, फरार। हम खौफ से पागल हो चुके थे। सुबह की अजान के साथ दरवाजा खुद खुल गया। हम बिलाल को उठाकर भागे। पीछे से वाज़े आवाज आई, वापस आना। हमने मुड़कर नहीं देखा, कभी नहीं। बाद में क्या हुआ? बिलाल कई दिन तक बोल नहीं सका। इमरान के कंधे के निशान महीनों तक रहे, और साजिद कभी नहीं मिला। गांव वालों ने कहा कि वो अब हवेली वालों में शामिल हो गया है। आखिरी हकीकत, 2 साल बाद फहद दोबारा गांव गया। हवेली गिरा दी जा चुकी थी, कुआं मिट्टी से भर दिया गया था, मगर रात को वहां से अब भी आवाज आती है। लोग कहते हैं कभी कभी 5 लड़के गांव में दाखिल होते दिखाई देते हैं, और उनमें एक लड़का हमेशा पीछे रह जाता है, कुएं की तरफ देखते हुए। सबक, कुछ जगह सिर्फ वीरान नहीं होती, वो यादें, जुल्म और अधूरी रूहों को अपने अंदर कैद रखती हैं। हर एडवेंचर नहीं होता, कभी कभी वापसी मुमकिन नहीं रहती।